एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर कक्षा 6 का भोजन के घटक। भोजन के घटक पोषक। भोजन के आवश्यक घटक जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हों पोषक तत्व या पदार्थ कहलाते हैं। भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में उच्चांश, आहारी रेशे तथा जल भी शामिल है। कार्बोहाइड्रेट ये शरीर के ईंधन पदार्थ हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 1:1। इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। भूखे व्यक्ति में सबसे पहले दहन कार्बोहाइड्रेट का होता है, अर्थात ये तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। ये हमारे भोजन में मंड, स्टार्च तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डाइसैकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज तथा पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन में बांटा गया है। उत्पादकों में भोजन का संग्रह स्टार्च मंड के रूप में होता है। जंतु में भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट सर्वप्रथम तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत चावल, गेहूँ, आलू, गन्ना, केला, बाजरा, मक्का आदि कार्बोहाइड्रेट मुख्य स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसायुक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। मंड स्टार्च का परीक्षण आयोडीन द्वारा किया जाता है। मंड या स्टार्च का परीक्षण आयोडीन द्वारा किया जाता है, जिसमें विलयन का रंग नीला व काला हो जाता है। विलयन का रंग नीला व काला जाता है, जो कि मंड की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, शरीर की टूट फूट की मरम्मत तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। शरीर के निर्माण तथा अंगों की टूट फूट की मरम्मत प्रोटीन द्वारा होती है। प्रोटीन युक्त भोजन शरीरवर्धक भोजन कहते हैं इसे। प्रोटीन के स्रोत सोयाबीन, पनीर, दालें, मांस, अंडे, चना, मटर, राजमा, दूध। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में 42% पाई जाती है। चना को दालों का राजा कहा जाता है। सजीव कोशिका का लगभग 14% भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं? किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण कॉपर सल्फेट विलयन तथा कास्टिक सोडा विलयन द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा परीक्षण करने पर खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का दिखाई देता है। ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है वसा। वसा में सर्वाधिक एवं लंबे समय तक ऊर्जा मिलती रहती है वसा से। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें वसा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें वसा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पादपों से प्राप्त वसाएं असंतृप्त होती हैं। यही कारण है कि सामान्य ताप पर ठोस जमती नहीं है। पादपों से हमें असंतृप्त वसा प्राप्त होती है। उदाहरण सरसों का तेल, वनस्पति तेल। जंतु वसाएं संतृप्त वसाएं होती है। ये सामान्य ताप पर अर्ध ठोस जम जाती है। उदाहरण के लिए घी। ये ग्लिसरीन के एक अणु तथा वसा अम्लों की 3 अणुओं के संयोग से बनता है, अतः ये ट्राइग्लिसराइड कहलाते हैं। वसा के स्रोत मूंगफली, घी, तेल, दूध, अंडा आदि। शरीर में संचित वसा भोजन के रूप में काम आती है।
वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त। पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। वसा का परीक्षण कागज पर तेल का धब्बा उपस्थित हो या अनुपस्थित द्वारा किया जाता है। वसा का परीक्षण, अगर कागज पर तेल का धब्बा उपस्थित है तो उसमें वसा है, और अनुपस्थित है तो वसा की उपस्थिति नहीं दर्शाता है। विटामिन, इनकी भोजन में सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन और खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोग, रतौंधी क्षीणता। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी क्षीणता, दृष्टिहीनता। लक्षण होते हैं इसके रात के समय कम दिखाई देता है। विटामिन बी, बेरी मांसपेशियों का दुर्बल होना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसके लक्षण है मसूड़ों से खून का निकलना। विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है और लक्षण है अस्थियों का कमजोर होना। विटामिन ई, पांचपन रोग होता है इससे। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। कैल्शियम अस्थियां और दंत क्षय, इसके कैल्शियम की कमी से ये वाले रोग होते हैं। दांत और अस्थियों में क्षय होता है और लक्षण है इसके कमजोर अस्थियों और दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेंगा, गायटर या गलगंड रोग हो जाता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना होता है। लोहा की कमी से अरक्तता हो जाती है, इसकी कमजोरी आ जाती है शरीर में। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन सी पकाने से एवं गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारा शरीर बनाता है। विटामिन बी3 नियासिन की कमी से पहले ग्रह रोग होता है। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, बी12 विटामिन में। विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहते हैं। यह विटामिन सूर्य के प्रकाश एवं मछली के यकृत के तेल से प्राप्त होता है। छिलका उतार कर यदि फल सब्जियों को धोया जाता है तो उनमें से कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा पचाने में आसानी होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे भोजन में रुक्षांश सरफेस की पूर्ति पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, ताजे फल और सब्जियां हैं जो सलाद के रूप में काम में लेते हैं। रुक्षांश आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि ये भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश फाइबर आहारी रेशे बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर से सहायता प्रदान करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की मदद करता है। जल कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। हमारे शरीर को जल की पूर्ति मुख्य रूप से जल से, दूध से और चाय से होती है। संतुलित आहार ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक अवयव उपस्थित होते हैं संतुलित आहार कहलाता है। भोजन के आवश्यक घटक संतुलित आहार में कौन कौन से घटक होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण आदि हैं। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक होने पर मोटापा बढ़ता है। लंबी अवधि तक भोजन में एक या किसी विशेष पोषक तत्व की कमी होने पर व्यक्ति को अभावजन्य रोग हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन की कमी से
क्वासियोरकोर वृद्धि का रुक जाना, चेहरे पर सूजन पेचिश रोग होता है। प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से मेरेस्मस रोग होता है, जिसमें व्यक्ति दुर्बल व कमजोर हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एक परीक्षा में आता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अन्य दूसरे पोषकों से अधिक होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक मात्रा में होता है। चावल व दालों में को बार बार धोने से इनमें उपस्थित विटामिन तथा कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। चावल को धोने से थायमिन विटामिन नष्ट हो जाता है। कैल्शियम व फास्फोरस हड्डियों व दांतों के लिए आवश्यक होते हैं। सोडियम व पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। कोशिकीय आवेग संचार तथा रक्त के आयनीकरण हेतु जिम्मेदार हैं। परीक्षा की दृष्टि, पादपों में भोजन का संग्रह होता है स्टार्च मंड के रूप में। जंतुओं में भोजन का संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। स्टार्च मंड का परीक्षण किया जाता है आयोडीन के द्वारा। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वासियोरकोर। प्रोटीन का परीक्षण किया जाता है कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा द्वारा। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी। प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होने वाला रोग मेरेस्मस रोग। रुधिर में वसा पदार्थ का संचरण किस रूप में होता है? लाइपोप्रोटीन के रूप में। खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त शक्तिवर्धक पदार्थ होते हैं स्टेरॉइड्स। प्रोटीन का निर्माण किस बंध द्वारा होता है? पेप्टाइड बंध द्वारा। प्रोटीन में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होती है? 16%। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? विटामिन B17। चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन B1। किन 2 विटामिन का मानव शरीर में संश्लेषण होता है? नियासिन तथा विटामिन D। किडनी में पथरी को बनने से रोकता है मैग्नीशियम। किडनी में पथरी बनने से रोकता है। रुधिर का थक्का जमने हेतु आवश्यक है कैल्शियम और विटामिन के। आज का सेशन कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत।